लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 46वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन प्रेमशंकर अपील दायर करने का निश्चय न कर सके। जिस काम में उन्हें किसी दूसरे से मदद मिलने की आशा न होती थी, उसे वो बड़ी तत्परता के साथ करते थे। लेकिन जब कोई उन्हें सहारा देने के लिए हाथ बढ़ा देता था, तब उन पर एक विचित्र शिथिलता सी छा जाती थी। इसके सिवा धनाभाव भी अपील का बाधक था। दीवानी के खर्च ने उन्हें इतना जेरबार कर दिया था कि हाईकोर्ट जाने की हिम्मत न पड़ती थी। यद्यपि कितने ही आदमियों को उनसे श्रद्धा थी और वो इस पुण्य कार्य के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर सकते थे, पर उनकी स्वाभाविक सरलता और कातरता इस आधार को उनकी कल्पना में भी न आने देती थी। एक दिन संध्या समय प्रेमशंकर बैठे हुए समाचार पत्र देख रहे थे। गोरखपुर के सनातन धर्म महोत्सव का समाचार मोटे अक्षरों में छपा हुआ था। गौर से पढ़ने लगे। ज्ञानशंकर को उन्होंने मन में धूर्त और स्वार्थ परायणता का पुतला समझ रखा था। अब उनकी इस सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता का वृतांत पढ़कर उन्हें अपनी संकीर्णता पर अत्यंत खेद हुआ। मैं कितना निर्बुद्धि हूं, ऐसी दिव्य और विमल आत्मा पर अनुचित संदेह करने लगा। ज्ञानशंकर के प्रति उनके हृदय में भक्ति की तरंगें सी उठने लगीं। उनकी सराहना करने की ऐसी उत्कृष्ट इच्छा हुई कि उन्होंने मस्ता और भोला को कई बार पुकारा। जब उनमें से किसी ने जवाब न दिया तो वो मस्ता की झोपड़ी की ओर चले कि अकस्मात दुर्गा, मस्ता और कृषिशाला के कई और नौकर एक मनुष्य को खींचकर लाते हुए दिखाई दिए। सब के सब उसे गालियां दे रहे थे और मस्ता रह रहकर एक धौल जमा देता था। प्रेमशंकर ने आगे बढ़कर तीव्र स्वर में कहा, क्या है भोला, क्यों इसे मार रहे हो? मस्ता, भैया ये न जाने कौन आदमी है, फाटक से चिपटा खड़ा था। मैं अभी फाटक बंद करने गया तो देखा, मुझे देखते ही और दबक गया। बस मैंने चुपके से आकर सबको साथ लिया और बच्चू को पकड़ लिया। जरूर से जरूर कोई चोर है। प्रेम, चोर सही, तुम्हारा कुछ चुराया तो नहीं, फिर क्या मारते हो? ये कहते हुए अपने बरामदे में आकर बैठ गए। चोर को भी लोगों ने वहीं लाकर खड़ा किया। ज्यों ही लालटेन के प्रकाश में उसकी सूरत दिखाई दी, प्रेमशंकर के मुंह से एक चीख सी निकल गई, अरे ये तो विशेषर सा है। विशेषर ने आंसू पोंछते हुए कहा, हां सरकार, मैं विशेषर ही हूं। प्रेमशंकर ने अपने नौकरों से कठोर स्वर में कहा, तुम लोग निरे गंवार और मूर्ख हो, न जाने तुम्हें कभी समझ आएगी भी या नहीं। मस्ता, भैया हम तो बार बार पूछते रहे कि तुम कौन हो, वो कुछ बोले ही नहीं तो मैं क्या करता? प्रेम, बस चुप रह, गंवार कहीं का। नौकरों ने देखा कि हमसे भूल हो गई तो चुपके से एक एक करके सरक गए। प्रेमशंकर को क्रोध में देखकर सबके सब थरथर कांपने लगते थे। यद्यपि प्रेमशंकर उन सबसे भाईचारे का बर्ताव करते थे, पर वो सब उनका बड़ा अदब करते थे। उनके सामने चिलम तक न पीते। उनके चले जाने के बाद प्रेमशंकर ने विशेषर शाह को खाट पर बैठाया और अत्यंत लज्जित होकर बोले, साहजी, मुझे बड़ा दुख है कि मेरे आदमियों ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। सबके सब उजड्ड और मूर्ख हैं। विशेषर ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं भैया, इन्होंने कोई बुरा सलूक नहीं किया। मैं इसी लायक हूं। आप मुझे खंभे में बांधकर कोड़े लगवाएं तब भी बुरा न मानूंगा। मैं विश्वासघाती हूं। मुझे जो सजा मिले वो थोड़ी है। मैंने अपनी जान के डर से सारे गांव को मटिया मेट कर दिया। न जाने मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। पुलिस वालों की भभकी में आ गया। वो सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इतना डराते और धमकाते हैं कि सीधा साधा आदमी बिल्कुल उनकी मुट्ठी में आ जाता है। उन्हें जरूर से जरूर किसी देवता का इष्ट है कि जो कुछ वो कहलाते हैं वही मुंह से निकलता है। भगवान जानते हैं जो गौस खां के बारे में मेरी किसी से कुछ बात हुई हो। मुझे तो उनके कत्ल का हाल दिन चढ़े मालूम हुआ जब मैं पूजा पाठ करके दुकान पर आया, पर जब दारोगा जी थाने में ले जाकर मेरी सांसत करने लगे तब मुझ पर जैसे कोई जादू हो गया। उनकी एक एक बात दोहराने लगा। जब मैं अदालत में बयान दे रहा था तब शर्म के मारे मेरी आंखें ऊपर न उठती थी। मेरे जैसा कुकर्मी संसार में न होगा। जिन आदमियों के साथ रात दिन का रहना सहना, उठना बैठना था, जो मेरे दुख दर्द में शरीक होते थे, उन्हीं की गर्दन पर मैंने छुरी चलाई। जब कादिर ने मेरा बयान सुनकर कहा, विशेषर भगवान से डरो, उस घड़ी मेरा ऐसा जी चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मन होता था कि साफ साफ कह दूं ये सब सिखाई पढ़ाई बातें हैं।
पर दारोगा जी की ओर ज्यों ही आंख उठती थी मेरा हियाव छूट जाता था। जिस दिन से मनोहर ने अपने गले में फांसी लगाई है उसी दिन से मेरी नींद हराम हो गई है। रात को सोते सोते चौंक पड़ता हूं जैसे मनोहर सिराहने खड़ा। सांझ होते ही घर के किवाड़ बंद करा लेता हूं। बाहर निकलता हूं तो जान पड़ता है मनोहर सामने आ रहा है। घरवाली उसी दिन से बीमार पड़ी हुई है। घर की तो ये दुर्दशा है, उधर गांव में अंधेर मचा हुआ है। सबके बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। फैजू और करतार नित नए तूफान रचते रहते हैं। भगवान सुक्खू चौधरी का भला करे, उनके हृदय में दया आई, 2 साल की मालगुजारी अदा कर दी। नहीं तो अब तक सारा गांव बेदखल हो गया होता। इस पर फैजू जला जाता है। जब सुक्खू आ जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन ज्यों ही वो चले जाते हैं फिर वही उपद्रव करने लगता है। इन गरीबों का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। जिसे चाहता है मारता है, डांड़ लेता है। एक दिन कादिर मियाँ के घर में आग लगवा दी। और तो और अब वो गांव की बहू बेटियों की इज्जत हुर्मत भी बचती नहीं दिखाई देती। मनोहर के घर सास बहू में रार मची हुई है। दोनों अलग अलग रहती हैं। परसों रात की बात है, फैजू और करतार दोनों बहू के घर में घुस गए। उस बेचारी ने चिल्लाना शुरू किया। सास पहुंच गई और लोग भी पहुंच गए। दोनों निकल कर भागे। सवेरा होते ही इसकी कसर निकली। करतार ने मनोहर की दुल्हन को इतना मारा कि बेचारी पड़ी हल्दी पी रही है। ये सब पाप मेरे सिवा और किसके सिर पड़ता होगा। मैं ही इस सारी विपत लीला की जड़ हूं। भगवान मेरी न जाने क्या दुर्गत करेंगे। कहे भैया, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? सुनते हैं तुम अपील करने वाले हो, तो जल्दी कर क्यों नहीं देते? ऐसा ना हो कि मियाद गुजर जाए। तुम मुझे तलब करा देना। मुझ पर दरोग हल्फी का इल्जाम आएगा तो क्या, पर मैं अब की सब सच सच कह दूंगा। यही ना होगा मेरी सजा हो जाएगी, गांव का तो भला हो जाएगा। मैं 1500 से मदद भी कर सकता हूं। प्रेमशंकर, हाईकोर्ट में तो मिसल देखकर फैसला होता है, किसी के बयान नहीं लिए जाते। विशेषर, भैया कुछ लेने देने से काम चले तो दे दो। 1500 का मुंह मत देखो। मुझसे जो कुछ फरमाओ उसके लिए हाजिर हूं। ये बात मेरे मन में महीनों से समाई हुई है, पर आपको मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज कुछ सौदा लेने चला तो चौपाल के सामने फैजू मिल गए। कहने लगे, जाते हो तो ये रुपए लेते जाओ, मालिकों के घर भिजवा देना। मैंने रुपए लिए और डेवढ़ी पर जाकर छोटी बहू के पास रुपए भेज दिए। जब चलने लगा तो बड़ी बहू ने दीवान खाने में मुझे बुलाया। उनको देखकर ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात देवी के दर्शन हो गए। उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा उपदेश दिया कि आपसे क्या कहूं। मेरी आंखें खुल गईं। मन में ठान कर चला कि आपसे अपील दायर करने को कहूं, जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए। लेकिन 2-3 बार आकर लौट गया। आपको मुंह दिखाते लाज आती थी। सूरज डूबते वक्त फिर आया, पर वहीं फाटक के पास दुविधा में खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं। इतने में आपके आदमियों ने देख लिया और आपकी शरण में ले आए। मुझ जैसे झूठे दगाबाज आदमी का इतबार ही क्या। पर अब मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि फिर जो मेरा बयान लिया जाएगा तो मैं एक एक बात खोलकर कह दूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। आप जरूर अपील कीजिए। प्रेमशंकर विशेषर शाह को महानीच कपटी अधम मनुष्य समझते थे। उनके विचार में वो मनुष्य कहलाने के योग्य भी न था। लेकिन उसकी इन ग्लानि सूचक बातों ने उसे पिशाच श्रेणी से उठाकर देवासन पर बिठा दिया। भगवान, जिसे मैं इतना दुरात्मा समझता था, उसके हृदय में आत्मग्लानि का ये पवित्र भाव, ये आत्मोत्कर्ष, ये ईश्वर भीरता, ये सदोद्गार, मैं कितने भ्रम में पड़ा हुआ था। दुनिया के लोग अनायास ही बदनाम करते हैं, पर मैंने तो हर एक बुरे को अच्छा ही पाया। इसे अपने सौभाग्य के सिवा और क्या कहूं। ईश्वर, मुझे इस अविश्वास के लिए क्षमा करना। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। बोले, साहजी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे वही आनंद हुआ जो किसी सच्चे साधु के उपदेश से होता। मैं बहुत जल्द अपील करने वाला हूं। अड़चन यही है कि गवाहों के बयान कैसे बदले जाएं। संभव है हाई कोर्ट मुकदमे पर नजरसानी करने की आज्ञा दे दे और फिर इसी अदालत में मामला पेश हो। लेकिन बयान बदलने से तुम और डॉक्टर प्रियनाथ दोनों ही फंस जाओगे। प्रियनाथ ने तो अपने बचाव की युक्ति सोच ली, लेकिन तुम्हारा बचाव कठिन है। इसे अच्छी तरह सोच लो। विशेषर, खूब सोच लिया है। प्रेमशंकर, ईश्वर ने चाहा तो तुम भी बच जाओगे। मैं कल वकीलों से इस विषय में सलाह लूंगा।
ये कहकर वो विशेषर के खाने पीने का प्रबंध करने चले गए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 46वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।